वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपका पर्सन आपको लव करता है अभी भी या नहीं। डू दे लव यू और नॉट। तो पहले मैं जो हूँ ये बता दूँ, ये पाइल नंबर 1 है। इसका नाम है प्रिज्मा विजन टैरो। दिस वन ये है वुड वाइल्ड वुड टैरो। तो आप इसको देख लीजिए। ये 1 है, ये 2 है। प्रिज्मा विजन टैरो 1 है, वाइल्ड वुड टैरो 2 है। ओके, आप इसको पॉज कर लें। जो आपने करना है आप उसको कर लें, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रख सकती। और उसके बाद मैं एंजल से मैसेजेस निकालूंगी। ये बार बार गिरे जा रहे हैं। एंजल रोमांस से मैसेजेस निकालूंगी। तो चलते हैं पाइल नंबर 1 की तरफ। वेलकम पाइल नंबर 1। कैसे हैं आप लोग? आप लोग ठीक होंगे। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे उसे लीजिएगा, जो ना करे उसको मत लीजिएगा। मेल टू मेल, फीमेल टू फीमेल हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है। बहुत ज़्यादा आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने जैसे ये कार्ड्स पकड़े हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा बात करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। अभी देखते हैं कि आपके क्या मैसेजेस निकलते हैं। आपका कार्ड आया है नाइट ऑफ वंस। मैं इसको भी सेट करूंगी। ठीक है। एरीज, लियो, सैज, 3 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, 5 ऑफ चैलिसेस, 5 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। फिर आया है 9 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। फिर आया है 6 ऑफ सोर्ड्स। और एक और कार्ड निकाल लेती हूँ, क्योंकि इसमें मुझे हुआ है कि मुझे एक कार्ड अभी और निकालना है। हर्मिट। मुझे लग रहा था वही चीज़ आई है। मुझे लगता है आपका पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत पैशन है, बहुत लव है, बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन वो आपको कभी नहीं बताएंगे, कभी भी नहीं बताएंगे ना। वो आएंगे। मैं आपको अभी से बता दूं, अगर आपने कोई और पाइल यूज़ करना है तो आप कर लें, लेकिन मैं आपको बता दूं सो फार वो अभी नहीं आएंगे। ना उनका आने का इरादा है, ना उन्होंने आने के बारे में कुछ सोचा है। मुझे लगता है कि आपका जो पर्सन है बहुत ज़्यादा अपने माइंड में रहने वाला है। उसको लगता है कि जो वो सोच रहा है वो सही है, या जो डिसीजन ले रहा है वो सही है। मुझे ये भी लगता है कि जो आपका जो पर्सन है वो एक बहुत मजबूती के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, और वो अपने फैसले एकदम नहीं लेता, बहुत मिच्योर है। मेल और फीमेल। वर्क प्लेस पे मिले हैं आप लोग, वर्क प्लेस पे नहीं मिले हैं तो किसी गैदरिंग में मिले हैं, गैदरिंग में नहीं मिले थे तो आप लोग किसी ऐसी जगह मिले थे जहां बहुत सारे लोग थे, और वहां आप लोगों का एकदम से कनेक्शन बना। मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है आपको कोल्ड छोड़ के, मतलब कोल्ड इन दैट सेंस कि कोल्ड शोल्डर देके चला गया, कि उसने आपको कभी भी पलट के नहीं देखा जब से गया है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, उसके दिल में आपके लिए पैशन है, बहुत पैशन है, लेकिन वो आपको कभी नहीं बताएगा। मुझे नहीं मालूम वो क्यों नहीं बताएगा। मुझे लगता है वो बहुत वाइसली खेलता है, वो हर तरीके से वाइसली खेलता है, क्योंकि हालांकि 5 ऑफ चैलिसेस, 5 ऑफ कप्स आया है, एक चॉइसेस का कार्ड है। मुझे लगता है कि आपका जो पर्सन है वो 5 ऑफ कप्स जो है वो एक लॉस का, लीविंग का कार्ड है। मुझे लगता है उसने आपको बताए बगैर तो गए हैं छोड़ के, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे जो ये आया है कार्ड, इसका मतलब बताए बगैर से ज़्यादा है, कि मुझे लगता है आपका जो पर्सन है वो एक तरीके से अपनी लाइफ में डिस्टरबेंस नहीं चाहता था, और इसलिए वो चुपचाप से चला गया। मुझे लगता है आपका जो पर्सन है वो, जैसे ये वाला कार्ड आपका आया है 6 ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है कि वो आपके साथ कोई रिश्ते में अभी बनना नहीं चाहता। इवन कि उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत है, मोहब्बत से ज़्यादा बहुत पैशन है, बहुत फीलिंग्स हैं, बहुत अटैच फील करते हैं आपके साथ। वो ये फील करते हैं कि आपसे, मुझे लगता है कि वो आपको अपनी दुनिया समझते थे और अभी भी हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए आया है ना। मुझे लगता है कि आप लोग जो है उनके लिए एक मायने रखते थे, एक वैल्यू करते थे, लेकिन उन्होंने आपको इसलिए छोड़ दिया कि उनकी अपनी कोई चीज़ें थी, या उनका अपना कुछ हुआ हुआ था। मुझे ये भी लगता है कि आपका जो पर्सन है वो आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए अभी
कोई भी काम नहीं करेगा, ना वो काम करेगा ना वो आपसे बात करेगा, क्योंकि वो हर्मिट मोड में है। वो नहीं चाहता है कि कोई भी चीज़ अपनी जगह से हिले या कोई भी चीज़ ख़राब हो, क्योंकि उसने बहुत मुश्किल से सारी चीज़ें हासिल की हैं, बहुत मुश्किल से उसने सारी चीज़ों को देखा है। पेज ऑफ जेलिसिस, पेज ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, देख लें, ये पढ़ लें, आप खुद पढ़ लें। सन, मुझे लगता है, एंड फोर ऑफ पेंटिकल, देख लें आप। मैं आपसे जो बात मैंने शुरू में कही थी एग्जैक्टली वही बात है। उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन वो आपको कभी नहीं बताएंगे। वो आपको कभी नहीं बताएंगे, कभी भी कोई चीज़ का जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये यूज़लेस है अभी करना, क्योंकि इट्स टू लेट। मुझे लगता है आपके पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। आपका पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी की रोशनी समझता है। आपका पर्सन अपनी ज़िंदगी में आपको लाना चाहता है, आपको अपना इमोशनली कप देना चाहता है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी वो आपको कुछ नहीं दे पा रहा है, वो आपको कुछ नहीं दे सकता है। मुझे लगता है फोर ऑफ पेंटिकल्स जो है ये एक दबा के रखने वाले का कार्ड है, एक फीलिंग्स को छुपा के रखने का कार्ड है, और मुझे लगता है वो फीलिंग्स नहीं बताएगा। वो किसी को नहीं बताएगा, ना आपको बताएगा, ना वो किसी को कोई फीलिंग्स नहीं बताएगा। वो यही समझता है कि या समझती है कि अगर मैंने फीलिंग्स बताई नहीं तो कोई उसका हल नहीं निकलेगा। डू दे लव यू? यस, दे लव यू। आप उनकी ज़िंदगी की रोशनी हैं, आप उनकी ज़िंदगी हैं, लेकिन वो आपके पास आएंगे? नो, अभी मुझे कोई रिटर्न का साइन भी नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है कि वो इमोशनली आपसे अटैच्ड हैं, आपको अपनी ज़िंदगी का बहुत कीमती चीज़ समझते हैं। जो कहते हैं ना कि आप वो चीज़ हैं कि आप उनकी लाइफ का एक लक थे, और आपके जाने से उनका लक वो वाला नहीं रहा जो पहले कभी रहा करता था। मुझे ये भी लगता है आपके पर्सन जो है उनकी गुस्सा बहुत तेज़ था, चाहे मेल या फीमेल थे, बहुत जज्बाती फैसले करने वाले थे। तो मुझे ये लगता है कि अब आपके पर्सन जो है वो इन सब चीज़ों को सोच रहे हैं कि अगर उन्होंने कामली हर चीज़ को सही किया होता तो शायद हर चीज़ सही हो गई होती। मैं लास्ट कार्ड निकाल रही हूँ, नाइन ऑफ पेंटिकल। एक पेंटिकल की कमी है। मुझे लगता है कि उन्हें लगता है कि वो आपको कुछ दे सकते हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं दे सकते हैं, वक्त आने पे देंगे। मुझे ये भी लगता है आपका पर्सन अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों से ऐसे फाइट कर रहा है जिसको अभी एकदम करना ईजी नहीं है। मुझे ये भी लगता है कि आपका जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में रहने वाला है, बहुत ज़्यादा अपने आप को सही करना चाहता है, ना कि अभी रिश्तों को सही करना चाहेगा। आपका एंजल क्या कहते हैं? वेडिंग। मुझे लगता है कि वो अपनी किसी शादी में बंद हैं, या आपके साथ उनकी शादी हुई थी। डिसेप्शन देख लीजिए, मुंह पे उन्होंने देखे मास्क लगाया हुआ है। मुझे लगता है कि आपको वो कभी भी अपना ट्रू फेस नहीं दिखाएंगे कि वो आपको लाइक करते हैं। वो हमेशा यही बताएंगे कि मैं जो हूँ मैं सही हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल सही चल रही है। और आई डोंट थिंक सो कि वो अभी कोई इनिशिएट आपके लिए ले सकते हैं या अभी आपके लिए कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अभी कोई भी फैसला करना सही नहीं होगा, जस्टिस नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है उनकी फैमिली में कोई और हो जिसके लिए वो एकदम ये फाइट नहीं कर सकते हैं। और मुझे वेडिंग का लग रहा है, या तो वो शादीशुदा हैं या आपके हस्बैंड थे छोड़ के गए थे, तो अब उनका आपकी लाइफ में एकदम आना मुनासिब नहीं है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो जहाँ पर भी हैं वो इतने खुश नहीं हैं कि बिकॉज दे स्टिल लव यू। ठीक है, बहुत नॉर्मल छोटी सी मैंने रीडिंग की है। अब चलते हैं पायल नंबर 2 की तरफ। वेलकम पायल नंबर 2, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और बिल्कुल मज़े में होंगे। और प्लीज़ जो चीज़ रेजिनेट करे सिर्फ उसे लीजिएगा, जो रेजिनेट ना करे उसको मत लीजिएगा। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल टू मेल भी हो सकता है, फीमेल टू फीमेल भी हो सकता है, और ऑपोजिट भी हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं। आपका पहला कार्ड आया है 2 ऑफ स्टोन, 2 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, 9 ऑफ एरो, 9 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 10 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। बैलेंस का कार्ड आया है, टेम्परेंस का कार्ड आया है, उसके बाद आपका कार्ड आया है, एक मिनट मैं इसको शफल कर लूँ, मुझे लग रहा है ये पुराने ही कार्ड आ रहे हैं, मैं ज़रा इसको दोबारा शफल करूँ। एंसेस्टर का कार्ड आया है,
नंबर 5, और उसके बाद 9 ऑफ वेसल, 9 ऑफ कप। मुझे लगता है आपके पर्सन ने आपको छोड़ा है अपनी फैमिली के लिए, और स्टिल वो उस चीज़ से निकल नहीं पाए कि वो आपके पास आए। मुझे लगता है उनके ऊपर उनके एंसेस्टर, उनके लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। वो उस चीज़ से अभी तक नहीं निकल पाए हैं। यहाँ पे एंसेस्टर का मतलब है नंबर 5 जो आया है, ये कार्ड होता है हेरोफेंट का। और हेरोफेंट का जो कार्ड होता है ये इसीलिए है क्योंकि मुझे लगता है जैसे ये बैलेंस का कार्ड आया है, आपका 14 नंबर आया है। मुझे लगता है कि आपका जो पर्सन है वो अपनी लाइफ को कभी भी इक्वल नहीं कर पाया है कि कैसे फैमिली लाइफ को सही करना है, कैसे सबको सही करना है। अगर मैं यहाँ देखूँ, आपका पर्सन आपसे लव करता है, मुझे लगता है उसने अभी तक लव को समझा ही नहीं है, लव होता क्या है। मुझे ये लगता है कि उसके दिल में आपके लिए बहुत स्ट्रांग फीलिंग है, लेकिन टू बी फ्रैंक उसे ये नहीं पता ही फीलिंग क्या है। या तो वो बच्चा है, या वो इतना उसका माइंड नहीं चलता है, या उसकी लाइफ में बहुत सारे लोगों ने ब्लॉकेजेस किए हुए। मुझे लगता है आपका पर्सन हमेशा दो सिचुएशंस में बहुत स्ट्रांगली रहा है, या तो उसकी फैमिली और आप, या तो आप और ट्रेडिशन, या आप और लॉन्ग डिस्टेंस, या आप और कोई भी थर्ड चीज। कभी भी आप दोनों का अकेले नहीं रहा है। मुझे लगता है आप दोनों बहुत ज्यादा एक दूसरे से करीब रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका पर्सन आपको वो इक्वलिटी नहीं दे पाया जो देनी चाहिए। मुझे लगता है या तो आप किसी शादीशुदा आदमी से लव किया था, या आप शादीशुदा थे। अगर ये भी नहीं था तो मुझे लगता है आपका पर्सन अपने ट्रेडिशन में बहुत स्ट्रांग था, लेकिन उसने आपको उस टाइम ये बातें सारी नहीं बताई जब आप उससे मोहब्बत कर रहे थे। उसने ये बातें जब आपको बताई जब बहुत देर हो चुकी थी। मुझे लगता है आपके पर्सन का दिमाग और दिल जो है ना वो बैलेंस नहीं है। उसने अपने आप को बांध के रखा हुआ है, कभी वो फैमिली की तरफ भागता है, कभी आपकी तरफ भागता है। अगर यानी जो भी सेकंड चीज है उसकी लाइफ में, वो कभी उसकी तरफ भागता है, कभी आपकी तरफ भागता है। और मुझे लगता है उसके में बैलेंस नहीं है, बहुत नेगेटिविटी है, बहुत नेगेटिविटी है। और मुझे अगर आप मोहब्बत का पूछें, मैं आपको यही बात कहूंगी कि उसके इमोशन यहाँ 10 ऑफ कप आए, मोहब्बत इमोशनली वो जुड़ा हुआ है। यहाँ भी 9 ऑफ कप आया है, लेकिन मसला सबसे बड़ा ये है, उसे ये नहीं पता कि उसके साथ आपकी क्या फीलिंग्स हैं। उसे ये नहीं पता कि आपके साथ उसकी क्या जिंदगी है, कैसी फीलिंग्स हो सकती हैं, कैसी फीलिंग चल सकती हैं। उसके बाद आया क्वीन ऑफ एरो, क्वीन ऑफ सोर्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, पेज ऑफ वेसल, पेज ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और उसके बाद आया है आपका जर्नी का कार्ड। आप, मुझे लगता है कि आप लोगों ने उनको अपनी लाइफ से बहुत स्ट्रांगली बाहर फेंका है, बहुत स्ट्रांगली। और उसके बाद ये जो आपका कार्ड आया है, उस ये जो आया है ये वाला आपका, इसको क्या कहते हैं, जर्नी का, ये डेथ का कार्ड आया है। मुझे लगता है आपने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया है। मुझे लगता है आपके इमोशंस आज भी उसके साथ हैं, आपकी ज़िंदगी आज भी उसके साथ जुड़ती है कहीं ना कहीं। लेकिन मैं बताऊं, आपने अपने आप को बहुत स्ट्रांगली उनके लिए दीवारें बंद कर दी हैं। मुझे लगता है आपका पर्सन कभी भी दूसरी चीज को, जब तक उसको ये नहीं समझ आएगा कि आपकी वैल्यू क्या है आप उनकी लाइफ में, वो उस चीज से नहीं निकल सकते। क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं जो इनको वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या चीजें चल रही हैं। बस वो ये समझ रहे हैं ये सही है तो उसकी तरफ जाते हैं, वो सही है उसकी तरफ जाते हैं। मुझे लगता है उनके दिल में आपके लिए इमोशंस हैं, लेकिन उसको वो रिकग्नाइज नहीं करते। वो समझते हैं ये एक ऐसी पास टाइम अफेयर था, या ऐसी जिंदगी थी, चलो जो हुआ अच्छा हुआ। लेकिन वो आपकी जो दी हुई फीलिंग्स है उसको नहीं समझ पा रहे हैं। वो यही समझ रहे हैं कि आप भी मूव ऑन हो चुके हैं, आप अपनी जर्नी में निकल चुके हैं, आप अपने आप को सही करने निकल गए, आपने अपनी जिंदगी पे फोकस करना शुरू कर दिया। और वो पर्सन आज भी दो चीजों में ही अटका हुआ है। उसके बाद आया है एस ऑफ स्टोन, एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। और यहाँ पे आया नाइट ऑफ स्टोन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। मुझे लगता है अगर आपका पर्सन आया भी तो उसको बहुत देर हो चुकी है।
मुझे लगता है उसकी अब वो वैल्यू नहीं रही है जो वैल्यू उसकी पहले थी। शायद अब आप उसको वो वैल्यू ना भी दे सकें जैसे आप पहले दे सकते थे। मुझे ये भी लगता है कि आपके पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में बहुत स्लो स्टेप लिए हैं, बहुत स्लो आपकी ज़िंदगी में आया है, बहुत स्लो हर चीज़ की है, और इसीलिए आपने अपने दिल के सारे दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए हैं। आप नहीं चाहते आप आए, आप हालांकि आपके दिल में उनके लिए छोटी मोटी सी जगह आज भी बाकी है, लेकिन मसला ये है आप अभी कुछ नहीं देना चाहते हैं। एंजल आपको कहते हैं गिव योर रिलेशन अ चांस। मुझे लगता है क्योंकि आपका पर्सन इंटेंशनली ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, उसके साथ मसला है उसे नहीं मालूम है कि आपकी वैल्यू क्या है। वो जानता है कि आप इम्पोर्टेंट थी या हैं, लेकिन नहीं है। देखें, रिट्रीट का इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है, आपने जो उनको अभी कोल्ड शोल्डर दिया है या आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आपने उनको अच्छा टाइम दिया है। अब उन्हें आप सोचने दें, समझने दें कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको अभी टाइम है। मोहब्बत करते हैं, यस दे डू लव यू, बट द थिंग इज़ दैट दे डोंट नो। ठीक है, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।